हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि चार्ज क्या है। आज देखेंगे कि एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज देने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम चार्जिंग कहते हैं। जैसे हम एक मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे हम अपना इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करते हैं, ऐसे एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज देने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम चार्जिंग कहते हैं। ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड by 3 मेथड। यहाँ 3 मेथड है। यूजिंग these 3 methods a neutral body can be charged. फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसको हम रबिंग कहते हैं। सेकेंड इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको हम दो बॉडी को कांटेक्ट करके करते हैं। और थर्ड इज द चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, जो कि हम विदाउट कांटेक्ट करते हैं। पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कि हम रबिंग कहते हैं। रबिंग तुम लोगों को पता है कि एक बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी से अगर हम घिसते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। क्लियर? यहाँ सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ना क्रिएट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ खाली ट्रांसफर ही हो रहा है, और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रहा है। मतलब दोनों बॉडी के चार्ज को अगर हम एडिशन करेंगे, मींस एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा? अगेन जीरो हो जाएगा, मतलब चार्ज कंजर्व हो जाएगा। तो न्यूट्रल बॉडी मतलब जो पहले था चार्ज जीरो, वो इंटरेक्शन के बाद भी चार्ज जीरो ही रहेगा। देख लिया? एक रॉबिंग प्रोसेस में भी जो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी है वो इनहेरेंट है। ओके, तो यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। रॉबिंग ए ग्लास रॉड विथ सिल्क। ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से अगर रब करेंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी एंड सिल्क में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी। ये सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ग्लास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ आ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो ओनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रांसफर हुई है। जो रॉब प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ 15 सब्सटेंसेस के एक टेबल दे के रखा है, और ये टेबल में अगर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट ये सीरीज में एक नीचे वाला ऑब्जेक्ट से रब होता है, तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो नेगेटिव नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। फिर से बोल रही हूँ, ये सीरीज में कोई भी ऑब्जेक्ट आगे है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और कोई भी सब्सटेंसेस इस सीरीज के नीचे है तो उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। जो हम एग्जाम्पल देखे थे वो ग्लास एंड सिल्क का रबिंग का था। तो ग्लास सीरीज में पहला है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। सिल्क इस सीरीज के नीचे है तो इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। वही ग्लास को अगर हम वैक्स के साथ रबिंग करेंगे तो वैक्स में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड ग्लास में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये सीरीज के नीचे है और वैक्स इससे ऊपर है। अभी समझ में आ गया? तो हम अभी इस सीरीज को कैसे याद रखेंगे ताकि हम लोगों को क्लियर हो सके कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा एंड कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा रॉबिंग प्रोसेस के बाद। तो ये सीरीज को याद रखने के लिए एक मैं सेंटेंस याद दिला देती हूँ, उसको याद कर लो तो फिर सीरीज भी याद रह जाएगी। वो है कि फीफा, उसमें से एफ ले लो, ठीक है? तो एफ फॉर एंड एफ मीन्स अगेन फ्लानेल। क्लियर? उसके बाद आ जाएगी वर्ल्ड, ग्लास, कप, प्लीज, शेयर, विथ, मर्सी।
ओके, तो एक एक वर्ड उठा लो, यहाँ से ले लो डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वैक्स, जी आ गई ग्लास, यहाँ से सी उठा लो तो आ गई कॉटन, यहाँ से पी उठा लो तो फिर आ गई पेपर, एस यहाँ से उठा लो तो फिर आ गई तुम्हारी सिल्क, एच उठा लो तो फिर आ गई तुम्हारी ह्यूमन बॉडी, डब्ल्यू मतलब वुड, उसके बाद एम हो गई तुम्हारी मेटल्स, एक आर से हो गया तुम्हारा रबर, एक और आर से आ गई तुम्हारी रेशिन, ए मतलब अंबर, एस मतलब सल्फर और ई मतलब इबोनाइट रॉड। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस याद रख लो, फीफा वर्ल्ड क्लास कप प्लीज शेयर विथ मर्सी। तो ये पूरा वो सेंटेंस से ये 15 सीरीज का सब्सटेंसेस इजीली याद रह जाएगा। एक ही पॉइंट याद रखना, अगर ऊपर एक सब्सटेंसेस है वो पॉजिटिव बॉडी होगा और एक नीचे सब्सटेंस है वो नेगेटिव बॉडी होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स दो बॉडी को अगर कांटेक्ट करते हैं तो कुछ चार्ज एक बॉडी से न्यूट्रल बॉडी तक फ्लो होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन प्रोसीजर। व्हेन ए चार्ज बॉडी टच with a neutral body, then some charge flow from the charge body to the न्यूट्रल बॉडी। तो यहाँ दो बॉडी सेम चार्ज ही प्रोड्यूस करती है और चार्ज वो दोनों शेयर करती है। एक यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर ले लिया। तो एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर को अगर एक चार्ज मेटल स्फीयर से कांटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ चार्ज मेटल स्फीयर ले लिया जिसमें खाली पॉजिटिव ही चार्ज है, अगर ये दोनों को कांटेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, कुछ चार्ज ये बॉडी में से न्यूट्रल बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगी और बाद में ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज ही बन जाएगी। तो यहाँ दो बॉडी क्या हो गई, सेम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस करेंगे। तो याद रख लो, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंडक्शन में दो बॉडी को कांटेक्ट किया जाता है और यहाँ जो दो बॉडी प्रोड्यूस होती है वो सेम टाइप के चार्ज बॉडी प्रोड्यूस होंगे, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम टाइप के चार्ज बॉडी प्रोड्यूस होंगे। इस बेसिस में हम दो पॉइंट यहाँ याद और रख लेंगे, जो बॉडी चार्ज को फ्लो होने देती है उस बॉडी को हम कंडक्टर कहते हैं और जो बॉडी चार्ज को फ्लो होने नहीं देती है उस बॉडी को हम इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब क्या है, टू क्रिएट। एक न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज बॉडी के पास में रखेंगे तो विदाउट कांटेक्ट एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ दो बॉडी को कांटेक्ट किया नहीं जाता है, ये याद रख लो, ये दो बॉडी को टच नहीं किया जाता है। एक चार्ज बॉडी को अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास रखेंगे, पास ही रखना है, टच नहीं करना है, तो ये यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। लेट सपोज ये दो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो स्टेप 1 में टू मेटल सरफेस को मैंने यहाँ पास कांटेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर में ये दो बॉडी जो कांटेक्ट करके है, जो न्यूट्रल कंडक्टर जो कांटेक्ट करके है, वहां में ग्लास रॉड को प्लेस करती हूँ और ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली बॉडी होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ये मेटल कंपियर जो है उसके पास मैंने रखा है, टच नहीं किया है। तो फिर क्या होगा, ये अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा तो सभी आके यहाँ में जमा हो जाएगा और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा अदर साइड में सब जाके जमा हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपल होता है, दूर भागते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज ये दो बॉडी में जितना था वो दूर भाग गए और जितना नेगेटिव चार्ज हो अट्रैक्ट होके पॉजिटिव साइड आके यहाँ पे जमा हो गए। क्लियर। अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो दो मेटल स्पीयर थे
जिसको हम कांटेक्ट करके रखे थे उसको हम सेपरेट कर लेंगे और स्टिल यहाँ एक ग्लास रॉड रहने देंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ क्या हुआ था, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो गए थे और जो भी पॉजिटिव चार्ज हुए इस साइड यहाँ जमा हो गए। क्लियर है। अभी फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास रॉड यहाँ था ना, इस ग्लास रॉड को हम हटा देंगे तो फिर ये हो जाएगी तुम्हारी नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है। और फिफ्थ में अभी हम क्या करेंगे, स्टेप फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी जो हम लोगों ने यहाँ इंडर्ट किया मीन्स क्रिएट किया, वो दोनों को बहुत दूर प्लेस करेंगे। तो फिर यहाँ जितने भी नेगेटिव चार्ज एक साइड में जमा हुए थे वो पूरा इक्वली थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज भी थ्रू आउट द बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर में दो न्यूट्रल कंडक्टर थे, उस दो न्यूट्रल कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड हम लोगों ने दो सेपरेट मेटल स्फीयर बना दिया। एक को हम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को हम नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इस प्रोसीजर में यहाँ कांटेक्ट नहीं होता है, ये पॉइंट याद रख लो, कांटेक्ट नहीं होता है, चार्ज यहाँ क्रिएट होता है और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। मतलब इस प्रोसीजर में दो ऑपोजिट चार्ज के बॉडी क्रिएट होता है। लेट सपोज पॉजिटिव बॉडी ही चाहिए, नेगेटिव बॉडी हम लोगों को नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे वो जो कि है न्यूट्रल, मतलब जितना प्लस होता है उतना माइनस है। उसके प्लस में हम क्या रखेंगे, एक प्लास्टिक रॉड रखेंगे जिसमें खाली नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों को हम टच नहीं करेंगे। तो ये अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा एक साइड जमा हो जाएगा और जो भी नेगेटिव साइड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो एक और साइड जमा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में जमा हो गए जिस साइड में प्लास्टिक रॉड को प्लेस किया गया है। और जो भी नेगेटिव चार्ज है हम लोग उसको क्या करेंगे, ग्राउंडेड के थ्रू मीन्स एर्थिंग के थ्रू एर्थ को भगा देंगे। तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज था ना वो सारे कहाँ चला गया, एर्थ को चला गया। हमने क्या किया, इस बॉडी को एर्थिंग प्रोसेस से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने कहाँ भगा दिया, एर्थ में भगा दिया। तो फिर ये जो बॉडी में खाली क्या चार्ज रह गई, पॉजिटिव चार्ज रह गई। तो थर्ड प्रोसीजर में हम ये करेंगे कि ये जो मेटल था जिसमें खाली पॉजिटिव चार्ज था उसको एर्थिंग हटा देंगे और स्टिल ये ग्लास रॉड को यहाँ रहने देंगे। क्लियर। तो ये नेगेटिव चार्ज है ये एक्ट्रैक्ट करके यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज को एक साइड में ही प्लेस करता रहेगा। हमने यहाँ एर्थिंग हटा दिया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो प्लास्टिक का रॉड था उसको हम हटा देंगे। तो फिर ये क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ था एक साइड में वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर में हमने क्या किया, एक बॉडी न्यूट्रल था उसको एक प्लास्टिक रॉड यूज करके यहाँ हम पॉजिटिवली चार्ज्ड एक पेयर बना दिया। आई होप तुम सब लोगों को ये जो तीनों प्रोसीजर है न्यूट्रल बॉडी को चार्जिंग करने का समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू गेट अपडेटेड विथ बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस।